हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात हो रही, हम शास्त्रों पर संदेह कर लेते हैं। थोड़ा सा तर्क वितर्क हुआ, थोड़ा सा मन में आया, हमें शास्त्र पर संदेह हो जाता है। क्या पता ये सही लिखा कि नहीं, क्या पता ये कैसा लिखा है। अरे जो लिखा है सो लिखा है, जो लिखा है वही सही है। मुझे शास्त्र पर विश्वास नहीं है, मुझे शास्त्र लिखने वाले पर विश्वास है। वो झूठ नहीं लिख सकता। मुझे जिनेन्द्र देव पर विश्वास है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। आप लोग दवाई पे विश्वास करते हो कि डॉक्टर पे? दवाई के संबंध में कितना जानते हो? कुछ नहीं जानते। डॉक्टर विश्वसनीय है। कुंद कुंद भगवान ने लिखा, यदि विष भी पीना पड़े तो विकल्प मत करना, बस इतना देखना ये विष वैद्य ने दिया है। वैद्य पर विश्वास रखना, फिर दवाई में जहर भी हो तो पी जाना। ये वैद्य पर विश्वास है, ये कभी मुझे मार नहीं सकता, लेकिन जहर तो दे रहा है, साक्षात जहर है। मक्खी ने खाया तो मर गई, बिल्ली ने खाया तो मर गई, और वो गुरु तुम्हें जहर दे रहा है, वही जहर पीना है। तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं मक्खी मर गई और वही गुरु कहते, गुरु तुमने परीक्षा करी, तुम बिना उसके तो इतने साते थोड़ी हो तुम सीधे सीधे पी जाओ। गुरु पे भी तुम्हें संदेह हो जाए, गुरु ने कहा ये पी जाओ, पहला प्रश्न क्या आएगा? गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ये क्या है? और फिर उन्होंने कह भी दिया, फिर देखोगे है कि नहीं। और उसी समय मक्खी बैठी और वो मर गई। थोड़ा नीचे गिरा, बिल्ली ने चाट लिया, वो मर गई। अब गुरु महाराज कौन से भाव के बैरी हो? पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं मक्खी मरी है पक्का है, बिल्ली मरी है पक्का है, जहर है ये भी पक्का है, लेकिन कौन दे रहा है? बस तुम्हारा विश्वास बोलो, इस जहर को पी के सारी दुनिया मर सकती है। साक्ष्य है, देखो वो बिल्ली मर गई, साक्ष्य स्पष्ट आंखों से देख रहे हो। ज्ञानी कहता है सब कुछ हो सकता है, मेरा गुरु मेरा अहित नहीं कर सकता, मेरा गुरु मुझे नहीं मार सकता, ये वैद्य कभी नहीं मार सकता, ये पक्का है, इतना रेपुटेड है, पी जाएगा। मुझे समझ में नहीं आई वो बात। सुषेण वैद्य की बात रामचंद्र जी मान गए। अरे दुश्मन का वैद्य था, निपटा देता तो। सुषेण वैद्य किसका था? रावण का। और रावण रामचंद्र जी के उस समय दुश्मनी में थे कि नहीं? लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि नहीं? किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? रामचंद्र जी, विभीषण आदि सब विश्वास कर रहे हैं। अरे रावण का वैद्य है जो संजीवनी बूटी के स्थान पर जहर बूटी बता देता और इधर को ना भेज के इधर भेज देता। राजनीति में सब चलता है। राजनीति में सीधा कह देता है हनुमान जी लंका के उस तरफ चले जाओ, अमेरिका तरफ चले जाते। एक रात तो व्यतीत करना थी, रात निकल जाती, लक्ष्मण सवेरे समाप्त हो जाते। एक रात की बात थी। अरे कैलाश पर्वत पर ऐसी जहर बूटियां भी थी, वो बता देते। सुषेण वैद्य तो कुछ ही बता सकता था। मैं तो रामचंद्र जी से पूछ रहा हूं कि उसकी बात पर विश्वास करके लक्ष्मण को जड़ी बूटी कैसे पिला दी? दुश्मन है। कैसा था चौथा काल, कैसा था राम राज्य, क्यों बोलते थे उसको सतयुग? रामचंद्र जी कहते हैं रावण दुश्मन हो सकता है, लंका दुश्मन हो सकती है, लेकिन वैद्य कभी
मरीज का दुश्मन नहीं हो सकता। वैद्य कभी मरीज का दुश्मन नहीं हो सकता। कितना विश्वास, समझ में नहीं आया मुझे। इतना विश्वास, सब मेरी दुश्मनी है, रावण मेरा, लेकिन वैद्य का दुश्मन नहीं हो सकता मरीज का। आज के डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करना तो करके किडनी निकाल रहे हैं। उन डॉक्टरों पर जो हमारे दुश्मन नहीं हैं, जो हमारे समाज के हैं, हमारे देश के हैं, हमारे खुद के निकटवर्ती हैं, भारतीय वो हैं, भारतीय हम हैं, तो आज उनके ऊपर विश्वास नहीं है। आज कलयुग है ये। लेकिन सतयुग के गुण देखो क्या थे। मुझे सतयुग की महानताएं देखता हूं, आखिर क्या था वहां जो पंचम काल में वो ही है। तो एक बार सतयुग क्यों कहते हैं इसको, तो अनेक कारण खोजते खोजते मेरा इस पे गया कि ये सतयुग इसलिए था कि रावण का वैद्य होकर के भी रामचंद्र जी ने उस पर विश्वास किया कि नहीं, वैद्य कभी मरीज का दुश्मन नहीं होगा। वो मर सकता है लेकिन मरीज का दुश्मन नहीं होगा। कैसा भी हो रोग, कितना भी दुश्मन हो, शरणागत को नहीं मारेगा। सतयुग में मेरी शरण में आया है तो मैं शरणागत को नहीं मारूंगा, चाहे वो मेरा सर्वनाश करने वाला क्यों ना हो। विभीषण जब शरण में पहुंचा तो लक्ष्मण ने कहा, भैया रावण का भाई है, विश्वास मत करना। रावण का भाई हो सकता है मायाचारी करके विनाश करने आया हो। तो रामचंद्र ने एक शब्द कहा, ये पूछो वो किस लिए आया है। ये पूछो वो किस लिए आया है। बोले कह तो रहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूं। बस रामचंद्र जी कहते, आने दो। मैं शरणागत के हाथ से मरना पसंद करूंगा, लेकिन शरणागत को दरवाजे से वापस नहीं लौटाऊंगा। लोगों ने कहा, साहब वो मार देगा अंदर प्रवेश करके, तो बोले मर जाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि शरण में आया हुआ व्यक्ति कभी घात नहीं करेगा, आने दो। एक सेकंड में दुश्मन के भाई को गले लगा लिया। कैसा था सतयुग। और आज यदि कि दुश्मन को बात नहीं करके आए और शरण दे दो, वो निपटाई देगा। ये पंचम काल है, एक कलयुग है। एक भाई दूसरे भाई का गला उतार। कहां आज तो क्या उसकी स्थिति बन जाएगी। काला युग है आज, वो सतयुग था। आज भी क्षत्रिय हुए हैं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।